नमस्कार। आज मजदूर दिवस के अवसर पर मैं सुदीप जोशी, विकास अधिकारी, सभी अभिकर्ता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एलआईसी के परिप्रेक्ष्य में इस लॉकडाउन के संदर्भ में आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। दोस्तों, ईश्वर ने कहिए या प्रकृति ने कहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें मुफ्त दी, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, नींद, विचार इत्यादि, और इवन आनंद। ये सबको, हर व्यक्ति को प्रकृति ने मुफ्त उपहार दिया है। लेकिन इसके सिवा कुछ चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त नहीं मिलती और जो हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यावश्यक है, और वो हैं रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान श्रम से अर्जित किए जाते हैं, ये मुफ्त नहीं मिलते। तो जो व्यक्ति दूसरों के श्रम से इन्हें अर्जित कर रहे हैं वो मजदूर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जो व्यक्ति स्वयं श्रम करके रोटी, कपड़ा और मकान अर्जित कर रहे हैं स्वयं के श्रम से, वही मजदूर है। उन लोगों की ओर मेरा ध्यान जाता है जो लोग कमा तो रहे हैं लेकिन उन्होंने संचय नहीं किया है, या वो अभिकर्ता जिनका अभी 5 साल से कम का टेन्योर हुआ है। स्पेशली वो लोग जिनको अभी अर्जन करना है, वो डेफिनेटली इस श्रेणी में आते हैं। देखिए, श्रम, जब हम श्रम की बात करते हैं तो श्रम 2 प्रकार का होता है। एक है शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर, और दूसरा है मानसिक श्रम, जिसको हम कह सकते हैं मेंटल लेबर। तो फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर 2 तरह का लेबर है, और इससे जो व्यक्ति अपनी आजीविका चला रहे हैं डेफिनेटली वो मजदूर हैं। और जब हम इन 2 तरह के लेबर की बात करते हैं तो आज इन 2 तरह के श्रम पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है कोरोना के कारण, इस लॉकडाउन ने लगाया। और इस लॉकडाउन को यदि हम देखें तो हम इस लॉकडाउन को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन भी 2 तरीके का है, एक फिजिकल लॉकडाउन है और एक मेंटल लॉकडाउन है। फिजिकल लॉकडाउन वो लॉकडाउन है जो कोरोना के कारण आपको सड़क पे आने से रोकता है, और मेंटल लॉकडाउन वो लॉकडाउन है जिसके कारण आप फिजिकल लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सड़क पे आ सकते हैं। फिजिकल लॉकडाउन कुछ समय के लिए हो सकता है, लोगों की धारणाओं के अनुसार और जिस तरह की चर्चा होते हैं उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि ये लंबा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। ये मानने की बात है, और वक्त बताएगा ये कितना लंबा होगा। अभी से आप इसके बारे में कुछ कह सुनने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो लॉकडाउन है जिसे मैं मेंटल लॉकडाउन कहता हूँ, वो लॉकडाउन हमेशा के लिए भी हो सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर फिजिकल लॉकडाउन खत्म भी हो जाए और अगर हमने अपना मेंटल लॉकडाउन बनाए रखा, तो ये तय मानिए कि हम अपने धंधे से हाथ धो सकते हैं, हम उस धंधे को उस तरह से नहीं कर पाएंगे, और हम कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट होंगे पहले, और फिर कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे और डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो मेरा सुझाव यही है कि हम मेंटल लॉकडाउन से बचें। हो क्या रहा है कि बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं सोशल मीडिया पर जो आपको हमेशा घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, मास्क लगाइए बाहर निकलने पर, और बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर जाइए, ये सब बता रही है। इससे आप भी अवेयर हैं। लेकिन जिस चीज़ से आप अवेयर नहीं हैं वो है मेंटल लॉकडाउन। ये बेसिकली क्या है कि आपके धीरे धीरे आपके मन में ये घर करते जा रहा है कि अब शायद काम वैसे नहीं होगा। देखिए, हेनरी फोर्ड कहते थे, नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ
कि अगर आप मानते हैं कि लॉकडाउन के बाद काम होगा तो ये सच है, और अगर आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन के बाद काम नहीं हो पाएगा तो ये भी सच है। ईदर वे यू आर राइट। काम होगा या काम नहीं होगा, ये आपके मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है, और यही चीज़ें आपको मेंटल लॉकडाउन के अंदर बांधे रखती हैं। आपको इनसे बचना है। आप ये तय मानिए कि काम अपनी जगह है, काम होगा ही होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जीवन बदल जाने वाला है। एक अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ जीवन बदलने वाला नहीं है। जीवन में आपाधापी शायद ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद हमें ये भय सताएगा। हमें जो सबसे बड़ा भय सताएगा वो इनसिक्योरिटी का होगा, असुरक्षा का होगा। जिन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं जोड़ा था, अब उनको पैसा ज़्यादा जोड़ने की होड़ हो जाएगी। जिनके पास है शायद वो उतना परेशान ना हो, पर जिनके पास नहीं है उनको इस स्थिति से बचने के लिए कि आगे जाकर ये चीज़ें दोबारा ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए वो ज़्यादा धन के पीछे भागेंगे, काम के पीछे भागेंगे। और ये मानिए, ये तय मानिए कि काम तो होगा। हाँ, ये हो सकता है कि सबसे ना हो, कुछ लोग इस काम को न कर पाएं, लेकिन कुछ लोग जो इस बीच अपने मेंटल लॉकडाउन से बाहर आ गए हैं, वो लोग अपने को इस दौरान मेंटल लेबर करके इस तरह से तैयार कर रहे होंगे कि शायद जैसे ही स्थितियां अनुकूल हों वो कार्य पर टूट पड़ें, और वो इस प्रकार से कार्य करें कि अगर भविष्य में कभी ये दौर उनको देखना भी पड़े तो वो इसके प्रति अपने को तैयार कर सकें। ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मेंटल लेबर ही मेंटल लॉकडाउन को तोड़ सकता है। और मेंटल लेबर में आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका मोबाइल से आप किस तरह का प्रयोग में ले रहे हैं, या अपने कंप्यूटर से आप क्या प्रयोग ले रहे हैं, या आपने इस बीच कोई नई चीज़ सीखी है जिसका उपयोग आप अपने धंधे में कर सकते हैं। क्या आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, क्या आप प्रेजेंटेशन के साथ साथ किसी पर्टिकुलर प्लान पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, या आप कोई अपने ग्राहकों को कुछ नया सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इन चीज़ों की प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर रहे हैं तो तय मानिए जब भी परिस्थितियों में अनुकूलन होगा आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं लगातार देखता भी आ रहा हूँ। और देखिए, जब मछुआरे मछली नहीं पकड़ते हैं तो उस समय वो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं वो अपने जाल को रिपेयर करने का करते हैं। किसान जब फसल नहीं काट रहा होता है उस समय वो फसल पर एक नया खेत तैयार करता है, जिसमें वो बीज डाल रहा होता है या उसको गुड़ाई कर रहा होता है, उसमें खाद डाल रहा होता है। हमारा क्षेत्र बीमे का है। हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम बीमे के बीज बोते हैं, और बीमे के बीजों को संबंधों की खाद चाहिए। तो आप बीमे के बीज बोते रहिए, संबंधों की खाद डालते रहिए, और आप पाएंगे कि जिस समय परिस्थितियां अनुकूल होंगी आप बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। मेरा एक और वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा कि आखिर हम मेंटल लेबर में किस तरह से अपने आप को तैयार करें, क्या करें जिसके कारण हमारा मेंटल लॉकडाउन खत्म हो सके। आप सभी का मुझको सुनने के लिए आभार। और मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन ये तय मानिए कि जो अपने आप को इस तरह से तैयार कर रहा होगा वो डेफिनेटली आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। आप सब बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, मेरी यही हार्दिक इच्छा है, और इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।